स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज में। लगातार मीरापुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर जनता के बीच हम पहुंच रहे हैं और जनता के मन में इस चुनाव को लेकर आखिरकार चल क्या रहा है ये जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम मीरापुर विधानसभा सीट के नया गांव में मौजूद हैं और जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है। सीधा जनता से बात करते हैं कि आखिरकार इस चुनाव को लेकर जनता क्या चाह रही है। क्या नाम है जी? सादाब भाई, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आपके यहाँ आ रहा है तो आप एक युवा हैं, युवाओं से हम शुरुआत कर रहे हैं। युवाओं के क्या मुद्दे हैं, युवाओं के मन में चल क्या रहा है पूरे चुनाव को लेकर? युवाओं के मुद्दे तो ये है जी, बेरोजगार है युवा, युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, युवा शिक्षित होना चाहिए और बस मेरा तो यही कहना है युवाओं के लिए। तो युवाओं का बेरोजगारी का मुद्दा इस चुनाव में सामने आने वाला है। हाँ अच्छा, जैसे जो चुनाव आपके यहाँ हो रहा है, इस चुनाव से ना तो कोई सरकार बनने वाली है ना कोई सरकार गिरने वाली है, तो इस स्थिति में युवाओं को उम्मीद किस पार्टी के प्रत्याशी से है? उम्मीद तो जी इंडिया गठबंधन से ही है। इंडिया गठबंधन को ही वोट कर रहा है युवा तो इस बार, और मेरी अपील भी है कि युवा इंडिया गठबंधन को ही वोट करे। तो किस तरह की उम्मीदें हैं युवाओं को इंडिया गठबंधन से? उम्मीद जी ये है अच्छा काम करेगी, राहुल साथ में है। देखो राहुल युवा है, अभी तो राहुल युवाओं की तरह चल रहा है, तो राहुल भाई करेंगे काम इंडिया गठबंधन मिल गया अखिलेश के साथ। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है उसके बारे में जिस तरह से अलग अलग बातें लगातार जनता कह रही है, कुछ नहीं चाहिए, राजनीतिक घराने से है, कभी निकली नहीं तो इसलिए पब्लिक अभी समझ नहीं पा रही उनको। जब निकलेगी तो लोगों के बीच में जाएगी तो काम भी करेगी और लोग समझेंगे भी उनको। कभी निकली नहीं घर से, अपना घर में रही, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है उन्हें। तो सुंबुर राणा साहब को उम्मीद है कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो आपका उठाएंगे? जी बेझिझक उठाएगी जी। बिल्कुल, देखिए सुंबुर राणा की बात यहाँ पे कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? विनोद जी को क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा आपके गांव में चुनाव को लेके? जी हमारे यहाँ तो साइकिल का जोर चल रहा है। अच्छा, हाँ, ऐसा क्या कारण है जी साइकिल का जोर चल रहा? जैसे भी लोग साइकिल पे की तरफ कर रहे लोगों और तो कैंडिडेट जीत ही नहीं सकता। लेकिन जिस तरह से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन वो कह रहे हैं कि मेरे समाज के, मेरी बिरादरी के वोट बहुत ज्यादा संख्या में हैं और मैं यहाँ पे मजबूत स्थिति में हूँ। हाँ, इसी वजह से भरोसा ना, इसी वजह से वो कह चुका रहा है। हाँ, उनको मुझे वोट सारे गांव की मिल जाएगी। तो क्या लग रहा है आपको, किसको ज्यादा वोट मिलने जा रही है? वोट इसी की मिलने जा रही है। किसको? साइकिल वाले को। साइकिल वाले से किस तरह की उम्मीद जनता को है कि वो क्या काम आपके कराए? उससे भी काम करवाओ, नौकरी के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, इस तरह की जानकारी कोशिश में कर रहे। तो सुंबुर राणा से उम्मीद है कि वो आपकी आवाज उठाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, समाजवादी की प्रत्याशी की बात कर रहे हैं और लोग भी मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी? जहीर आलम। जहीर आलम जी, किस तरह से देखकर चल रहे हैं इस पूरे चुनाव? बस देखना तो यही है जी, बस हमारे लोग तो बेचारे और कहाँ जमा है, कोई इनकी आवाज सुनने के लिए तैयार है नहीं। कोई और पार्टी वाला किसी के पास अगर जाए भी तो कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे। इसलिए यहाँ तो साइकिल का जो प्रत्याशी है सुंबुर राणा, पूरा गांव सब तकरीबन 90% जी उसी के पास जाना है। लेकिन जिस तरह से ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है इस बार हमारी ओर भी रुख कर रहा है। नहीं, बस वो तो जो इलेक्शन में खड़ा हो गया वो तो भाई सभी रुक के रहे हैं इस चीज को लेकर कि भाई मेरा वोट ज्यादा है, मेरा वोट ज्यादा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो इंडिया गठबंधन जो है 90% लोग उन्हीं को वोट करेंगे। हम भी जो है। किस तरह की उम्मीद है कि सुंबुर राणा आपका कोई ऐसा काम आपके मन में हो कि हम वोट देकर अगर उसको विधायक बनाते हैं तो वो हमारा ये बड़ा काम कराएंगी? बस उम्मीद तो ये है जी, एक तो ये है कि वो अपने क्षेत्र के इलाके के नेता हैं, पहले से नेता घराना है भाई। कभी कभी लोग जो है अपने छोटे मोटे बड़े काम भी लेकर उनके पास जाते थे तो निराश नहीं होते थे, काम करवाते हैं वे। और आगे भी उम्मीद ये है कि हम जो भी अपना काम लेके जाएं, कोई स्कूल का या कोई सड़क का या कोई नाले का, भाई हमारा काम हो जाएगा और होता है काम और होएगा। बाकी तो और प्रत्याशी भाई सब ये कहते ही फिरते हैं भाई हम काम करेंगे, हम काम करेंगे, लेकिन और कोई इस तरह के लोग तो है नहीं जो राजनीति में आए हों। अब से पहले ये तो नए नए चेहरे हैं जी, अगर इलेक्शन लड़ने के बाद में दिखाई भी देने के फिर सब जो है अपने अपने काम में लग जाएंगे। और ये नेता घराना है, इसलिए लोग जो है प्रत्याशी ठीक है, अच्छा है प्रत्याशी, हम चाहते हैं कि भाई सभी लोग ही नहीं वोट करें।
बिल्कुल देखिए, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, युवा साथी हमारे साथ यहाँ पे हैं। दोस्त क्या नाम? जावेद अख्तर। जावेद अख्तर एक युवा है। युवा किस तरह की चीजें अपने माइंड में लेकर चल रहे हैं कि इस उपचुनाव में अगर हम किसी प्रत्याशी को अपना वोट दे रहे हैं तो उससे किस तरह की उम्मीदें हैं? देखो, प्रत्याशी को कोई देख नहीं रहा, सबका मुद्दा है, सब इलेक्शन कर रहे हैं एनडीए वर्सेस इंडिया। इंडिया गठबंधन को वोट कर रहे हैं। प्रत्याशी कोई भी आता, चाहे मुस्लिम आता, चाहे हिंदू आता, चाहे वो झोजा बिरादरी से आता, किसी भी बिरादरी से आता, मुस्लिम ज्यादातर वोट कर रहे हैं इंडिया गठबंधन को, राहुल और अखिलेश को। प्रत्याशी से हमें कोई मतलब नहीं है, हम वोट कर रहे हैं इंडिया गठबंधन। किस तरह की उम्मीद है कि आने वाले समय में भी, जब 2 साल बाद 27 के चुनाव होने हैं, इंडिया गठबंधन से युवाओं की क्या उम्मीदें लगी हैं कि मतलब अब उपचुनाव में जिस तरह से आप उनके समर्थन की बात कर रहे हैं? देखो, उपचुनाव है, सबका कहना है कि सेमीफाइनल है आने वाले 27 के चुनाव का, तो देखते हैं। 9 सीटें हैं, मानना तो है कि 9 की 9 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। बाकी आगे जिस दिन काउंटिंग होगी, मुद्दे तो यही है, जब से भाजपा सरकार आई है हिंदू मुस्लिम में बांटती है, विकास कोई करती नहीं। हिंदू मुस्लिम अब फिर उनका वही नारा है, बटोगे तो कटोगे। अब तक की राजनीति का सबसे अगर कोई खराब नारा रहा है राजनीतिक इतिहास में, बटोगे तो कटोगे। इससे अब यहीं से आप मानसिकता देख सकते हो भाजपा। तो क्या लगता है आपको कि जो मुख्यमंत्री का ये नारा है, इसका नुकसान एनडीए गठबंधन को उठाना पड़ेगा? नहीं, नुकसान तो सामने वाले भी तो इस नारे को, देखो यहाँ बिखराव था, वोट सबको दे रहे थे लोग। जब से नारा वायरल हुआ है तो उन्होंने सीरियस लिया या नहीं लिया? इंडिया गठबंधन वालों ने इस नारे को सीरियस ले लिया कि हमें बंटना नहीं है, एकजुट होकर जो प्रत्याशी मजबूत है, जो एनडीए गठबंधन को टक्कर दे रहा है, हमें उसे वोट करनी है। जब से नारा वायरल हुआ है तब से एनडीए को नुकसान हुआ है, इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिला है। अच्छा, जैसे चर्चाएं लगातार हैं कि भाई 5 मुस्लिम प्रत्याशी हैं और मिथिलेश पाल जो है वो हिंदू प्रत्याशी है, इसका कितना असर इस चुनाव में पड़ेगा? क्या मुस्लिम वोट बैंक बटेगा यहाँ पे? देखो, मुस्लिम प्रत्याशी अगर लड़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो असर कहीं ना कहीं पड़ेगा, लेकिन इतना भारी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। इलेक्शन में मजबूती के साथ अगर कैंडिडेट है तो इंडिया गठबंधन का ही है। बाकी तो आगे देखते हैं, फिलहाल इलेक्शन में दिन है, क्या इलेक्शन 2 दिन में पलट जाता है। अब से पहले लग रहा था कि वोट बटेंगे, लेकिन पिछले 2-4 दिनों में लग रहा है कि वोट एकजुट होते जा रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं क्या होगा। और बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री के नारे की भी बात, और भी लोग मौजूद हैं, युवा साथी हैं, इनसे भी बात करते हैं। अधिकतर यहाँ पर जो है मैं युवा साथी बात करने के लिए मिले हैं। दोस्त क्या नाम है? नवाब अली। नवाब अली जी, क्या माहौल नजर आ रहा है आपके यहाँ? चुनाव जिस तरह से चल रहे हैं, तमाम नेता आ रहे हैं, अलग अलग वादे और बातें बता रहे हैं, तो किसकी बात में दम लग रहा है यहाँ पे जनता को? देखो, यहाँ पे तो जो भी है वो सपा का ही है, जो कुछ भी है इस गाँव में, अगला बुजुर्ग में जो भी कुछ है वो सपा का ही रुझान है, बहुत बढ़िया वाला, बहुत अच्छे वाला। और रहे वादों की बात, वादा कौन पूरा करता है? सरकार फिलहाल बीजेपी की है। ऐसे ऐसे कैंडिडेटों को लठ मार के भगा रहे हैं, जैसे और कैंडिडेट जो है बीजेपी बाबा बैठा फिलहाल सरकार में है, योगी हमारे मुख्यमंत्री जो है, छोटे मोटे तो टिकते भी नहीं सामने कोई। तो किसका जोर चल रहा फिर? सपा का, सपा, केवल सपा। क्या कारण है कि सपा का जोर चल रहा? बस सब अखिलेश को देख रहे जी, मतलब प्रत्याशी को नहीं मिली वोट, अखिलेश का नाम। सब अखिलेश को देख रहे, सपा को देख रहे, सिर्फ सपा चाह रही है यहाँ पे। क्या उम्मीद है सपा से आने वाले टाइम में? अब अखिलेश ने बहुत काम कराए, जितना उसने विकास कराया अभी तक तो इतना विकास किसी मुख्यमंत्री ने नहीं कराया। सही बात तो ये है, इतना विकास उसने तो बहुत विकास करा दिया, इससे ज्यादा विकास तो आज तक हुआ ही नहीं। अभी ये तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे बीजेपी सरकार जो है, बाकी तो सब कार्य जो कराए थे अखिलेश ने, और इन्होंने रेवेन्यू काटे, उनके रेवेन्यू भी काटे सबके सामने। अभी उदाहरण है ये मेट्रो ही देख लो आप, लखनऊ में चलाई थी अखिलेश ने, और रेवेन्यू काट रहे दोबारा। सही है, तो ऐसा है मामला, अखिलेश जैसा काम नहीं कर सकता कोई। तो समाजवादी से उम्मीद है? हाँ, काफी उम्मीद है जी, बहुत अच्छी। बिल्कुल देखिए, समाजवादी की बात कर रहे हैं, एक युवा साथी और मौजूद हैं। क्या नाम है? मेरे से नहीं, इनसे पूछो। आप भी तो बता दो। कैमरे को देखकर कुछ लोग घबरा रहे हैं और कैमरे से भागते भी नजर आ रहे हैं। क्या नाम है बाबूजी? भाई बाबूजी, देखिए, कुछ लोग कैमरे से बचते भी हैं। एक युवा साथी और हैं। क्या नाम है दोस्त? नाम तो वसी है लेकिन पता कुछ नहीं भाई। नहीं, ये बताओ आप हमें, गांव में क्या चर्चा चल रही है चुनाव को लेके? भाई मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, ना मैं गांव में होता। वोट नहीं डलती? नहीं।
अब वोट डालते ही नहीं। जब मेरी वोट बनी नहीं। क्या अभी वोट नहीं बनी तो सपोर्ट किसके साथ है तुम्हारा? भाई सपोर्ट वोट कुछ नहीं है, अभी गांव में मैं कल ही आया, गांव में ही नहीं था मैं। आप बाहर है। हाँ बिल्कुल, देखिए युवा साथी थे और लगातार अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ पे लोगों ने दी है। हमने जानने की समझने की कोशिश की है कि आखिरकार किस तरह का मन मीरापुर की जनता बनाए बैठी है। तो मीरापुर सीट पे हम मौजूद थे और जनता को आप सुन रहे थे, किस तरह की प्रतिक्रिया जनता की है वो आपने देखा। हमारी कोशिश जारी है गांव-गांव जाकर जनता के मन में इस चुनाव को लेकर चल क्या रहा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।